कहीं भी दुबई, सऊदी अरब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में रह के आप इन ड्राइव पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, पुरानी मेहरान में इन ड्राइव पे चला चुका हूँ और आप लोगों के सामने है कि मेरी कितनी अर्निंग होती है। ठीक है। गाड़ी में किन इश्यूज को फेस करना पड़ा है एलपीजी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी हो गई थी ख़राब, और वो ख़राब क्यों हुई थी, उसकी क्या वजह थी, उसकी भी आपको मैं वो डिटेल बताऊंगा कि गाड़ी को क्या हुआ था और कैसे ठीक हुई। उसके अलावा कुछ भाइयों के कमेंट्स थे, उनके जवाब भी देने हैं। काफ़ी लोग गिला कर रहे थे कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दें और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे गाड़ी में किन इश्यूज को फेस करना पड़ा है एलपीजी की वजह से, और क्या इसमें एलपीजी का कसूर था, और इन ड्राइव में मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है अभी तक वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा। आई होप आप सबके जो डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो आज क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी इतने दिनों से वीडियोस जो हैं वो रेगुलर क्यों नहीं आ रही। असल में मेरी तकरीबन एक वीक से तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे बुखार और गला ख़राब और फ्लू वगैरह का इशू चल रहा है। इस वजह से रेगुलर वीडियोस जो है वो नहीं बना पा रहा और ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा तबीयत खराब होने की वजह से। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक Q&A वीडियो बना ली जाए, आप लोगों के जो कमेंट्स आए हुए हैं उनका रिप्लाई कर दिया जाए ताकि फिर आप लोग जो है वो गुस्सा ना करें कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता। तो भाई सबसे पहला कमेंट है, मुझे भाई कह रहे हैं कि ब्रो कार चेंज कर लो। तो क्या तो वो ठीक रहे हैं, गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि मॉडल जो है अब काफी पुराना हो गया है। पुराने मॉडल की गाड़ियां आपको पता है काम निकालती रहती हैं, तो कमाने का इतना मजा नहीं आता जितना उन पे खर्चा हो जाता है। तो अब दूसरी बात यह है कि भाई गाड़ी चेंज करने के लिए बजट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। ऐसे थोड़ी गाड़ी चेंज हो जाएगी। अगर इसको बेच के फिर इसी रेंज में लेनी है तो फायदा नहीं। अगर इसको बेच के हम थोड़े और पैसे डाल के मॉडल अप करेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे तो फिर ही बेचने का फायदा है, वरना इस चक्कर में पड़ने का फायदा नहीं है कि गाड़ी चेंज की जाए जब तक आपके पास एक बजट नहीं है। तो अभी मेरी जेब इजाजत नहीं देती, ना मेरे पास इतना बजट है कि मैं गाड़ी चेंज कर लूं, तो इसलिए मुझे इसी गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। दूसरा कमेंट है एक भाई का, इसके अलावा कोई जॉब करते हो, मैं यूज्ड में कौन सी गाड़ी लूं, क्या कल्टस ओल्ड शेप EFI अच्छी है। तो जॉब जो है वो मैं पहले करता था एक कंपनी में, अब मैं जॉब नहीं करता, अब सिर्फ गाड़ी चला रहा था तो उसी पे गुजारा कर रहा था। कभी अच्छी अर्निंग हो जाती है, कभी नहीं होती, तो अल्लाह का शुक्र है वक्त गुजर रहा है। लेकिन थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी इतना साथ नहीं दे रही, सर्दी है और काम शाम निकालती रहती है, कभी स्टार्ट नहीं होती, कभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं गाड़ी में, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर करेंगे। कल्टस जो है ओल्ड शेप EFI वो बिल्कुल अच्छी है, अच्छी गाड़ी है बिल्कुल। अगर वेल मेंटेन्ड हो, काम ज्यादा ना होने वाला हो तो बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, उस पर भी अच्छी अर्निंग हो जाती है। कल्टस और ऑल्टो पे आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है। उसकी वजह यह है कि कल्टस और ऑल्टो पे राइड्स आपको जल्दी मिल जाती हैं बनिस्बत मेहरान के। अगला कमेंट है जी, भाई कोई लाहौर में मैकेनिक बताओ LPG वाला बेस्ट मैकेनिक। तो अगर तो आपने LPG की किट का काम शाम करवाना है, LPG की किट क्लीन करवानी है या उसकी सर्विस वगैरह करवानी है या उसकी रिपेयरिंग करवानी है, तो आप करतबा चौक में चले जाएं। करतबा चौक के अंदर आप किसी से भी पूछ लें, मकबूल है एक मैकेनिक LPG किटों वाला, चौक के अंदर ही उसकी दुकान है, तो उसके पास जाएंगे तो आपकी जो वो किट है वो एकदम फ्रेश कर देगा, उसकी पूरी सर्विस कर देगा, और अगर उसमें कोई जो है पार्ट्स वगैरह चेंज होने होंगे वो भी कर देगा। उसके बाद आपकी जो किट है वो A1 परफॉर्म करेगी। तो आप वहां पे जाके, अगर आप लाहौर में रहते हैं करतबा चौक के पास या आपका करतबा चौक चक्कर लगे, तो आप अपनी किट उसको चेक करवा लें या गाड़ी की जो सेटिंग वगैरह है वो करवा लें, तो इंशाल्लाह आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी और गाड़ी मिसिंग भी नहीं करेगी। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई थी तो उस पर ये कह रहे फिल्टर में एयर आ गई होगी, मेरी गाड़ी में भी ऐसे हुआ था, मैंने चेक करवाई तो फिल्टर एयर लॉक हुआ था। तो भाई ये भी मैंने चेक करवाया था, एयर लॉक वाला कोई इशू नहीं था। इशू आपको एंड पे बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में इशू हुआ क्या था और क्यों हुआ था। तो नेक्स्ट कमेंट इज, भाई LPG से पेट्रोल पे क्यों आए हो, LPG पे इंजन इफेक्ट हो रहा है, क्या वजह है, रिप्लाई जरूर करना। तो LPG से पेट्रोल पे आने की जो खास वजह है
वो मुझे ये कोई खास नहीं थी। आपको पता ही है मोटरवे पे गाड़ी बंद हो गई थी तो गाड़ी उन्होंने पेट्रोल पे करके स्टार्ट की, क्योंकि पेट्रोल पे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सिस्टम में कोई मसला था, उसका जो स्विच था उसमें मसला आ रहा था, वो पेट्रोल पे गाड़ी को कन्वर्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं 7-8 महीने से उसको मुसलसल LPG पर ही चलाता रहा। वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा कि मुझे उसका क्या नुकसान हुआ है। अगला कमेंट है, और भाई ये बताएं कि बंदा काम करने वाला हो 10 घंटे मेहरान चलाए, पेट्रोल का खर्चा निकाल कर 2000 से 2500 बन जाता है या नहीं? प्लीज जट भाई रिप्लाई कर दिया करें, जट साहब किसी को रिप्लाई भी कर दिया करें। तो भाई गुस्सा ना करें, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल बच जाता है, अगर बंदा काम करने वाला हो तो 10 घंटे मेहरान चला के वो आराम से 2000 से 3000 रुपया बचा सकता है। अगर गाड़ी एवरेज अच्छी दे रही है और गाड़ी में मेंटेनेंस का कोई इतना खर्चा नहीं निकल रहा तो आराम से 2000 तो आराम से है यार। गाड़ी पे 8 से 10 घंटे चला के 2000 तो कहीं भी नहीं गया। 2000 से 2500 रुपया आराम से कमा सकता है, और किसी दिन अच्छी राइडें लग जाए तो 3000 भी कमा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं 3 कह रहा हूँ तो 3 ही कमाएगा, कभी 2000 हो जाता है, कभी 1500 भी हो जाता है। ऐसा ऐसा दिन आता है। तो सब दिन एक जैसे नहीं होते, कोई दिन बहुत अच्छे लग जाते हैं, कोई दिन थोड़े डाउन जाते हैं। तो एवरेज आप 40-50 हजार रुपया कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गाड़ी जो है वो काम ना निकाले और एवरेज अच्छी दे। अगला कमेंट है, भाई 5 लाख की रेंज में मेहरान लेना बेहतर है या ऑल्टो इन ड्राइव पर चलाने के लिए किस गाड़ी में ज्यादा फायदा है? तो 5 लाख की रेंज के अंदर ऑल्टो तो इतनी खास नहीं आएगी। मेहरान आपको मिल सकती है कोई चार मॉडल, तो रजिस्ट्रेशन में मेरा ख्याल मसला होगा। 5 मॉडल से ऊपर रजिस्टर करते हैं तो मेहरान आपको 5-6 मॉडल मिल जाएगी 5 लाख तक, 5-5.5 लाख तक। तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। असल में जब बजट कम हो तो फिर ये बड़ा मसला होता है, गाड़ी बहुत ध्यान से लेनी पड़ती है। बाद में कम बजट वाली गाड़ियां जो है ना वो काम बहुत ज्यादा निकालती हैं। तो अगर तो आपके पास बजट है अच्छी और नई गाड़ी लेने का तो आप लोग जो है ना वो आल्टो लें आराम से। उस पर बहुत अच्छी अर्निंग है, उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है अगर आपके पास बजट है। और अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप मेहरान पे आ जाएं। लेकिन मेहरान मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि यूरो 2 मेहरान लें आप। 2013, 14, 15 मॉडल से ऊपर की मेहरान लें, उस पर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इससे जब आप नीचे जाएंगे तो अर्निंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको ये मसले जरूर सामने आएंगे कि गाड़ी में कोई ना कोई काम निकलता रहेगा तो उस पर खर्चे होते रहेंगे। तो ये मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। पुरानी मेहरान में इन ड्राइव पे चला चुका हूँ और आप लोगों के सामने है कि मेरी कितनी अर्निंग होती है और कितना उस पर खर्चा होता है। आज के लिए इतने कमेंट्स काफी हैं, आगे जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह और कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इन ड्राइव के साथ एक्सपीरियंस पुरानी गाड़ी पे कैसा था। मेरा इन ड्राइव पे पुरानी गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं अर्निंग तो करता था, लेकिन मैक्सिमम अर्निंग मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस में चली जाती थी। कभी जी मेरा टायर खराब हो गया है, कभी मेरा सस्पेंशन का कोई काम निकल आया, कभी उसका कोई बॉल जॉइंट जो है उसका बूट फट गया है। तो इस तरह के काम बड़े निकलते हैं पुरानी गाड़ी के अंदर। काम करवा के मैं थक गया हूँ, तो अब सोच रहा हूँ गाड़ी चेंज करूँ या क्या करूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। तो दूसरी बात जो है ये पुरानी गाड़ी को लेके ये है कि अगर आपने पुरानी गाड़ी लेनी है तो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो, थोड़ी चली हो गाड़ी, तो फिर आपको अच्छी अर्निंग दे सकती है। और आप भी उसको थोड़ी चलाएं। अगर आपको कहेंगे कि 1 महीने में इससे मैं सारा कुछ कमा लूं, तो कभी भी पुरानी गाड़ी आपका इतना साथ नहीं देगी कि आपको जो है वो इतनी ज्यादा चल के आपको कमाई दे। वो आपसे लगवाएगी ज्यादा और कमाएगी कम। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही था कि बंदे के पास अगर अर्निंग करनी है तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी और वेल मेंटेन होनी चाहिए, या गाड़ी न्यू होनी चाहिए। फिर बंदा बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लेता है। कहीं भी दुबई, सऊदी अरब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में रह के आप इन ड्राइव पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग इतने लाखों रुपया लगा के बाहर चले जाते हैं, वो अगर गाड़ी लेके यहाँ पे 8 से 10 घंटे गाड़ी चला लें अच्छी गाड़ी लेके, तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मेरी गाड़ी को मसला ये हुआ था कि मैं 7-8 महीने मुसलसल उसे LPG पे चलाता रहा, जिसकी वजह से उसका जो कार्बोरेटर है वो इफेक्ट हुआ, और दोबारा पेट्रोल पे आने की वजह से वो एवरेज अच्छी नहीं दे रहा था। पेट्रोल बहुत ज्यादा खींच रहा था, और जो है वो सर्विस
रिक्वायर्ड थी उसकी, तो मैंने फिलहाल वो कार्बोरेटर की सर्विस करवा ली, प्लग वगैरह चेंज करवा लिए। अब पेट्रोल पे कोई इशू नहीं है। तो एलपीजी के हवाले से मेरी आपको टिप ये है कि अगर आपने एलपीजी चलानी है तो आप साथ पेट्रोल लाजमी चलाएं। आप मुसलसल एलपीजी पे गाड़ी ना चलाएं, आप थोड़ी देर पेट्रोल पे स्टार्ट किया करें, उसको थोड़ी सी चलाया करें, फिर जाके सारा दिन एलपीजी पे चला ली, और रात को एंड करते वक्त भी उसको पेट्रोल पे करके फिर एंड किया। फिर जो गाड़ी का कार्बोरेटर है वो अच्छा रहेगा और काम नहीं निकालेगा। अगर आप उसे मुसलसल एलपीजी पे चलाते हैं तो आपको खास तौर पे सर्दियों में बहुत ज्यादा मसला करेगा। मुझे भी सर्दियों में बहुत ज्यादा इशू सामने आ रहे थे इस वजह से। तो मैंने वो लास्ट टाइम गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट की थी, फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो यार पेट्रोल पे चला के चेक करते हैं। तो पेट्रोल पे चलाने की वजह से मुझे ये पता चला कि मुसलसल एलपीजी पे चलाना गाड़ी के लिए जो है वो ठीक नहीं है। आपको साथ पेट्रोल भी गाड़ी को देते रहना चाहिए, फिर गाड़ी एलपीजी पे ठीक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भाई को मजीद कोई क्वेश्चन करने हैं वो कमेंट्स जरूर करें, और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लाजमी उनको जवाब दूंगा, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता रहूंगा। और मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।